हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटेस में। दोस्तों, अभी तक हम जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसकी 4 क्लास हो चुके हैं और ये आज हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम अपनी 5वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। जो भी स्टूडेंट सेटेस एंट्रेंस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहता है, वो ई क्वेश्चन बैंक ले सकता है। ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ई क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ई क्वेश्चन बैंक से सेटेस एंट्रेंस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कोई पीडीएफ है या नोटिस है वो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। जो फ़िलहाल आप ये पीडीएफ जिसमें अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपको जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, @CITES इलेक्ट्रिशियन, आपको ये सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आप पर आपको जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए दोनों जो टेलीग्राम चैनल है दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट होगी, कोई नोटिस होगा वो भी मिलेगा और बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटेस के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम कंप्लीट जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। पूरा उसमें एक रोड मैप होगा, जिस अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप आसानी से जो अच्छे मार्क्स है वो प्राप्त कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका मुख्य गुण क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो उसकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होती है? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं रखे हैं मैंने, जो प्रीवियस ईयर में आया है उस आधार पे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग टेप, यानी जो इंसुलेशन टेप होती है उसमें कौन सा हम इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें हम करते हैं माइका, यानी अभ्रक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ वायर, यानी तार के आकार को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा SWG, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। और कभी कभी होता क्या है, वो पूछ लेगा जो SWG है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वायर गेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो तार का आकार मापने के लिए हम किसका स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है दोस्तों, आपने देखा भी होगा आईटीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन SWG द नंबर मार्क्ड फ्रॉम, यानी जो SWG है उसमें जो चिन्हित संख्या होती है वो कितने से लेकर कितनी होती है। तो ध्यान रखना 0 से 36। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, 0 से 36 तक उस पर मार्क होता है। यहाँ पर आप देखो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कितना, 36, और 0 से स्टार्ट होता है और 36 तक इस पर मार्क होता है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी और लिस्ट काउंट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी जो माइक्रोमीटर से हम उसकी सटीकता जो होती है माइक्रोमीटर की वो कम से कम क्या होती है। तो इसको ध्यान रखना, माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है, लिस्ट काउंट होती है, वो होती है 0.01 mm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप जो माइक्रोमीटर होता है कुछ उसका डायग्राम इस तरह का है। ठीक है, और यहाँ पर आप इनके नाम को ध्यान रखना। ठीक है, एनविल के ये जो पार्ट है इसको एनविल बोलते हैं, ये स्पिंडल है। ठीक है, तो ये रैचेट स्टॉप है, इन सब को आप एक बार पढ़ लेना।
कभी कभी वो डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा इस पार्ट का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच साइज ऑफ कंडक्टर इज बिगर डायमीटर व्हेन इट इज मेजर्ड बाय SWG, यानी कंडक्टर का कौन सा आकार व्यास में बड़ा होता है जब इसे SWG द्वारा मापा जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना, SWG में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होता है, व्यास उस वो आकार में उतना ही बड़ा होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 14 है। ठीक है, अगर 36 सब ये 36 है यानी ये सबसे छोटा है। जितनी बड़ी संख्या उतना कम, जितनी छोटी संख्या इतना ही बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकार को, यहाँ पर एक बार इसको देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर आप देखिए ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, यहाँ पर ये 0 है, इसका साइज बड़ा है। यहाँ पर आप 36 देखोगे, ठीक है, 36 को जब आप देखोगे इसको तो इसका आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, अब की बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल पर्सन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, द एग्जाम्पल ऑफ कोरेस एक्सेज करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में ध्यान रखना। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि होता क्या है हिंदी में कभी कभी अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको इंग्लिश में ध्यान रखना। इसने पूछा है एग्जाम्पल क्या है कोरेस एक्सेज करंट प्रोटेक्शन का, तो ध्यान रखना रिवायरेबल फ्यूज टाइप फ्यूज। ठीक है, जो रिवायरेबल टाइप फ्यूज होता है वो कोरेस एक्सेज करंट प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। वो पूछ लेगा आपसे रेटिंग फैक्टर, रेटिंग फैक्टर किसका, कोरेज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन का। तो भाई इसको ध्यान रख लेना, 0.81 होता है, क्योंकि यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल भी बनता है, उसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये कह रहा है विच डिवाइस इज द एग्जाम्पल फॉर क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन। कौन सा डिवाइस क्लोज एक्स्ट्रा करंट प्रोटेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो देखो वहाँ पे हमने कोरेस एक्सेज की बात की, अब यहाँ पर हम क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना दोनों को, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका एग्जाम्पल क्या है, HRC टाइप जो फ्यूज होता है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए कोरेस एक्सेज के लिए कौन है, रिवायरेबल टाइप फ्यूज, और क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन के लिए क्या है, HRC टाइप फ्यूज। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर रखना, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर्सन में, क्योंकि पिछले कई साल से इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। ठीक है, ये आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा ये क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन का, तो उसको ध्यान रखना कितना होता है, 1.23। ठीक है, 1.23 रेटिंग फैक्टर होता है किसका, क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ठीक है, द नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए केबल इज 16 एम्पियर इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोरेस एक्सेज करंट प्रोटेक्शन व्हाट विल बी करंट कैपेसिटी ऑफ दिस सेम केबल। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अगर आप इंग्लिश में उनको ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक केबल की सामान्य धारा की वहन क्षमता 16 एम्पियर होती है। यदि इसे मोटे अतिरिक्त करंट सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया जाता है तो उसी केबल की वर्तमान क्षमता क्या होगी। देखिए ये बात कर रहा है कोरेस एक्सेज करंट की बात कर रहा है, ये करंट प्रोटेक्शन की। तो हमने इसका रेटिंग फैक्टर कितना बताया था, रेटिंग फैक्टर इसका हमने बताया था 0.81। जब आप 16 एम्पियर की गुणा 0.81 में करोगे, ठीक है, तो 12.96, ठीक है, यानी 12.96 ये आपका एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, 12.96 किसके नज़दीक है, 13 एम्पियर के, तो आपका जो आंसर है वो 13 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखो ध्यान से। ये कह रहा है द करंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट इज 20 एम्पियर व्हाट इज द टोटल करंट कैपेसिटी ऑफ द केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्लोज एक्सेज करंट प्रोटेक्शन।
सर्किट की वर्तमान क्षमता 20 एम्पियर है। यदि केबल की कुल वर्तमान क्षमता क्या है? यदि यह करीबी अतिरिक्त वर्तमान सुरक्षा द्वारा संरक्षित होता है। तो यहाँ पर देखो करंट कैपेसिटी कितनी दी इन्होंने? 20 एम्पियर दी, ठीक है। लेकिन टोटल करंट कैपेसिटी इन्होंने पूछा किसमें? क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या, जो रेटिंग फैक्टर होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का, वो कितना होता है? आपको याद होना चाहिए 1.23, और 1.23 की गुणा किस में कर दो? 20 में कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.60 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपको ध्यान रखना है। या तो आपसे वो एक न्यूमेरिकल पूछेगा, या फिर रेटिंग फैक्टर पूछेगा, या फिर एग्जाम्पल पूछेगा। इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हर हाल में आपका आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ऐप पे जाओगे तो वहाँ पर @SEATES इलेक्ट्रीशियन सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखिए ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।